मेरे भाई हो, कैसे हो तुम लोग? तो यार आज माइक तो है नहीं मेरे पास, बट थोड़ा बियर कर लेना या आवाज़ थोड़ी थोड़ी गूंज गूंज जैसी आएगी। तो भाई आज तो भाई बात होगी किसकी? मेरी पिछली टॉपिक पे जो वीडियो आई थी यार, तो उस वीडियो में कहीं मेरे को कमेंट्स आए, नेगेटिव कमेंट्स आते रहते हैं। ऑल आर वेलकम, आएंगे। ठीक है, लेकिन जो आज टॉपिक है, टॉपिक आज का जो टॉपिक है ना, उससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है कि वो क्या चीज़ है, वो क्या एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप में। किसी भी रिलेशनशिप बोल रहा हूँ मैं, रोमांटिक ही नहीं बात कर रहा हूँ, मैं हर रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। जैसे एक टीचर और एक स्टूडेंट के साथ, ठीक है, और एक पेरेंट्स और चिल्ड्रन का रिलेशनशिप, दो लवर्स का रिलेशनशिप, या अपने दोस्तों का रिलेशनशिप, किसी का भी यार, किसी का भी। क्या है उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? सोचो, ज़रा सोचो। आपको 5 सेकंड देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। तो भाई 5 सेकंड मैंने आपको दे दिया, अब आप गेस कर चुके होंगे। वो है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट बेसिक एलिमेंट ऑफ आ रिलेशनशिप, या किसी भी रिलेशनशिप का मोस्ट फंडामेंटल जो एक होता है ना, कि अंडरस्टैंडिंग से शुरुआत होती है रिलेशनशिप की। समझ गए? अंडरस्टैंडिंग से ही शुरुआत होगी किसी भी रिलेशनशिप की, टीचर स्टूडेंट हो या आपका पेरेंट्स हो, पेरेंट्स चिल्ड्रन के साथ हो। अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो वहाँ अनबने होती है। मैं आपको एक कंडीशन दे के आता हूँ। अभी एक सिचुएशन सोचो कि स्कूल में जब जब कॉपियाँ चेक होती है ना होमवर्क के लिए, तो मैम क्या बोलती है कि जो जो होमवर्क करके नहीं लाए हैं अपनी टेबल पे खड़े हो जाओ, अपनी टेबल पे खड़े हो जाओ। सबके सब खड़े हो जाते, जो जो नहीं लाए। अब यहाँ पर उस टीचर को क्या करना चाहिए था और क्या करती है, पहले हम बात करते हैं कि वो क्या करती है। ठीक है, वो क्या करती है? पहले एक बच्चे को जो बैठा होगा, जिसने करा होगा काम, उससे क्या मंगाएंगी? एक हेल्दी सा डंडा मंगाएंगी, है ना। वो डंडे को मंगाएगी, लोहे का होगा या किसका, लकड़ी का ज़्यादा यूज़ होता है, लकड़ी का मंगाएगी, और सबको उस लकड़ी के डंडे से पनिश करेगी, मारेगी। सो मैडम को क्या सोचना है कि अगर मैं इन्हें पनिश करूंगी तो ये इनका होमवर्क हो जाएगा, ये होमवर्क करके ले आएंगे। और ऐसा है भी, वो होमवर्क करके ले आएंगे, लेकिन वो ना, वो डर के मारे करके लाएंगे। वो अंडरस्टैंडिंग से नहीं लाएंगे कि यार हमारा फ्यूचर के लिए हमारी हम कुछ सीखेंगे, स्किल्स बढ़ेगी हमारी होमवर्क करके। नहीं, वो डर के मारे खाएंगे। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कहाँ है? कहाँ है अंडरस्टैंडिंग? कहाँ है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग? नहीं, उस टीचर को क्या करना चाहिए था? मेरे हिसाब से टीचर को पहले उन सब से ना इंडिविजुअली पूछना चाहिए था। यहाँ पे आप बोलोगे यार इतना टाइम किसके पास होता है इंडिविजुअली पूछने के लिए? यार इंडिविजुअली पूछने के लिए टाइम नहीं है तो यार ग्रुप में ही पूछ लो। अब इंडिविजुअली पूछने में टाइम कैसे नहीं है यार? कैसे कैसे नहीं पूछ सकते इंडिविजुअली? तुम पूछ सकते हो, तुम टीचर काहे के लिए हो? इसीलिए तो हो। मैं ट्रोलिंग व्रोलिंग कुछ नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि आजकल ऐसे चलता है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जीरो हो गई। यहाँ पे पूछना चाहिए था कि क्यों नहीं करके लाए, उसको समझना चाहिए था। देखो कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे घर में कोई झगड़ा हो रहा हो पेरेंट्स का, या उसका मन ना लग रहा हो, या मन ना लग रहा हो कैसे, उसको आ नहीं रहा हो, ठीक है, उसे वो मेथड समझ ना आ रहा हो, ठीक है। या कुछ और भी हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट नहीं जाग रहा। कुछ भी है, तुम जबरदस्ती कभी किसी को कर नहीं सकते तुम। और यहाँ पे क्या होता है, जब टीचर मारती है ना, मारती है जहाँ पे मार के तुम उसे डरा सकते हो। डरा के जब वो काम करेगा तो कोई फायदा नहीं है उस काम का, क्योंकि अब वो क्या सीख रहा है यहाँ पे? वायलेंस से तुम अपनी मन की मर्जी चला सकते हो। यहाँ पे वो ये सीख रहा है। अंडरस्टैंडिंग जीरो है। यहाँ पे उल्टा उसने इमोरल चीज सीख ली है, बिल्कुल ही खराब चीज सीख ली है। क्या? कि मैं वायलेंस से कंट्रोल कर सकता हूँ इंसान को, जैसे मैम करती है हमें। समझ में आया? नोटिसेबल चीज़ है ये, मैंने नोटिस की है। फिर वो वही बच्चे जो ज़्यादा उसमें चले जाते हैं, ये सोच सोच के तो बुलीज बन जाते हैं। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, ये कॉन्क्लूजन होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई पेरेंट्स की। पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में जब अनबने होती है, क्यों? अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जैसे बच्चा कुछ कर रहा, कुछ करना चाहता है, जैसे वो कुछ करना चाहता है, बीए करना चाहता है या बीपीएड करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, योगा से करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है। तो पेरेंट्स बोलते हैं यार इसमें कुछ स्कोप नहीं है, तो होटल मैनेजमेंट कर या तो कुछ और कर, तू बढ़िया बन जाएगा। फिर उनसे अनबन होती कि यार मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो वही करूंगा पापा जो मैं चाहूंगा। ठीक है, मैं तेरे को पैसे नहीं दे रहा, तू खुद कर। अनबन हो गई, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए।
अंडरस्टैंडिंग, ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। अब लवर्स के एग्जाम्पल पे आते हैं। लवर्स के एग्जाम्पल में क्या है कि लवर्स जब भी कुछ मिल ना पाना, जब वो बोलते कि मुझसे मिलना आ जाओ, लड़का बोला लड़की को मुझसे मिलना आ जाओ, लड़की नहीं मिल पा रही है, फिर वो उसे अनाप शनाप कह देता है कि तुम तो अपने दोस्त के साथ घूमने आते हो, मेरे साथ आती नहीं हो, है ना। वैसी सेम वाइस वर्सा लड़कियां भी, कि तुम अपने दोस्त के साथ घूमते रहते हो, पबजी खेलते रहते हो, मेरे साथ आती नहीं हो। तो यहाँ पे एक अनबन क्रिएट हो जाता है जब अंडरस्टैंडिंग मिसिंग होती है। तो ये बेसिकली अब हमने बात कर ली कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मिसिंग होने पे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बहुत बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं यार, ये सिर्फ छोटे मोटे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुम्हें। बड़े बड़े पंगे भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप ले लो अभी, यू नो कई देशों का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अंडरस्टैंडिंग अगर मिसिंग होती है तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती है। और अंडरस्टैंडिंग जब मिसिंग हो जाती है ना, तो एक और चीज़ मिसिंग हो जाती है, वो है एम्पथी, जो कि बहुत ज़रूरी है यार इस ज़माने में। मतलब बिल्कुल ही मिसिंग हो गई है। एम्पथी का मतलब होता है कि अपने आप को ना दूसरे की जगह रख के सोचना, अपने आप को दूसरों की जगह रख के, दूसरों की लाइफ में रख के सोचना कि अगर मैं इसकी लाइफ जीऊँ अभी और जिस हिसाब से ही चल रहा है, जैसे कोई कोई लड़का, जैसे यार तेरे को लड़का दोस्त है कोई मेरा, जैसे तुमको दोस्त है मेरा कोई, वो फेल वेल हो गया, तो कई बार क्या होता है, और दोस्त पता परसेंटेज पूछते हैं। अभी आया था ना बोर्ड्स का रिजल्ट, तो एक दूसरे की परसेंटेज पूछ रहे थे कि तेरी कितनी आई, तेरी कितनी आई। अगर उस बंदे की कम आई होती, उस लड़की की कम आई होती, तो वो चिढ़ाएंगे उसे। अगर उस लड़की की अच्छी आई है तो ओके भाई, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अगर कम आ गई तो फिर वो बोलते यार तूने मेहनत क्यों नहीं की, ये सो तू ऐसी है ऐसी है, डिप्रेशन देते, ठीक है, देते हैं भाई डिप्रेशन। आउटर वर्ल्ड देती है डिप्रेशन। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एम्पैथी है ही नहीं। अगर तुम अच्छे नंबर ले आया और दूसरा नंबर नहीं ला रहा है अच्छे, ठीक है, दूसरा इंसान नहीं ला पा रहा है, तो यार उसको कोई ना कोई रीजन होगा उसके पीछे। वो उसकी लाइफ है यार, उसने कर दिया वो काम, उसकी लाइफ इफेक्ट पड़ रही है उससे। तुम अगर उसे समझ नहीं सकते, कम से कम उसे डिमोटिवेट तो मत करो यार। बात यही है ना। अंडरस्टैंडिंग नहीं, एम्पथी है ही नहीं, एम्पथी है ही नहीं। मतलब उसको अपनी जगह, मतलब उसकी जगह अपने आप को रखना ही नहीं है। एक बार रख के देखो यार कैसा फील हो रहा होगा। घर वालों से डांट, नेबरहुड से ताने, तुमसे ताने, टीचर से ताने, होता है यार, एम्पथी मिसिंग है। तो बेसिकली आज की वीडियो में क्या बता रहा हूँ मैं कि अंडरस्टैंडिंग आपको क्रिएट कैसे करनी है। अब हम आए थे भाई, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कैसे करनी है। पहले तो मैंने बता दिया कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो क्या क्या होता है, और कहाँ कहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लैक होती है यूजुअली। तो अब बात करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लाई कैसी जाए। सबसे पहला और आखिरी चीज जो आपको करनी पड़ेगी, मतलब सिंपल सी एक ही चीज, मैं आपको कोई पॉइंट टू पॉइंट नहीं बताऊंगा कि एक दो तीन, ये तीन तरीकों से आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हो। मैं सिर्फ आपको एक चीज बताऊंगा जिससे आप अंडरस्टैंडिंग को ना बूस्ट कर सकते हो। किसी को भी समझ सकते हो, किसी को भी, चाहे वो आपका लवर्स हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे आपका दोस्त हो, कोई भी, चाहे आप क्यों टीचर हो या टीचर किसी स्टूडेंट को समझ सके। वो क्या है, वो है क्वेश्चनिंग। बेसिकली एम्पैथेटिकली उन्हें क्वेश्चन करना है, एम्पैथाइज करके, एम्पैथाइज करके क्वेश्चन करना है तुम्हें। तुम्हें एम्पैथी के साथ क्वेश्चन करना है कि यार ऐसा क्यों हुआ। अगर तुम होमवर्क करके नहीं लाए, क्यों नहीं लाए, तो खुलेगा वो इंसान, वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे दोस्त, अगर तुम दोस्त से पूछ रहे हो यार फेल क्यों हुआ, तो अपनी प्रॉब्लम बताएगी, यार ऐसा ऐसा हो गया था, अरे मैं समझ सकता हूँ, अगली बार से बढ़िया करियो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, उसे मोटिवेट करोगे तुम। वो बोलेगा हाँ यार ये मेरा सच्चा दोस्त है, मेरे बुरे दिन में भी इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। वैसे ही पेरेंट्स का है, पेरेंट्स को समझना चाहिए कि यार ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। ये नहीं देखना चाहिए कि ये क्या कर रहा है, उनको दिखना चाहिए कि ये क्यों कर रहा है। हाँ, और लवर्स में भी ये है कि पहले क्वेश्चन करना चाहिए कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारे पास टाइम क्यों नहीं है, अच्छा तुम ये काम कर रही हो, क्यों नहीं है तुम्हारे पास टाइम, क्यों नहीं है, अच्छा ये काम कर रही हो, ठीक है ठीक है, जब आपका काम पूरा हो जाएगा तब मिलते हैं, ठीक है। कोई अनबन है, कोई यू नो आपके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको आप अंडरस्टैंडिंग से ही यू नो साइड में कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। तो बेसिकली क्वेश्चनिंग इज द की फैक्टर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चनिंग करो, एक दूसरे को आंसर्स दो, फिर एनालाइज करो उस चीज को। आंसर्स आ गए कि ऐसा ऐसा, ठीक है, एनालाइज करा कि हाँ हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, हम इसको, इस प्रॉब्लम को इन तरीकों से ठीक कर सकते हैं। वो तरीके आप पे निर्भर होंगे, हर इंडिविजुअल पे निर्भर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल होमवर्क का है कि वो मेथड नहीं आया उस लड़की को, तो मार खाने के बजाय उसने मेथड सिखा दिया मैम ने उसे, ठीक है, मार
ने के बजाय, मानने के बजाय उसे मेथड सिखा दिया। मेथड सिखा दिया तो वो करके लाएगा अच्छे से क्वेश्चन, वो करके लाएगा क्वेश्चन, तो मैम भी खुश, बच्चा भी खुश, पेरेंट्स भी खुश। अंडरस्टैंडिंग देखो कितना बड़ा एक रोल निभाती है। तो बेसिकली आज का वीडियो का जो टॉपिक था वो था अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ टू क्रिएट इट एंड व्हाट आर द consequences ऑफ द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज की वीडियो यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। तो बेसिकली आप ध्यान से देखा करो मेरी वीडियो, तब कमेंट मारा करो मेरे दोस्तों। सभी जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी वीडियो आप देखते हो, मेरे को सपोर्ट करते हो, है ना। मैं बेसिकली आज मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैं वीडियोस क्यों बनाता हूँ, मैं टॉपिक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक क्यों उठाए थे मैंने, क्यों उठाता हूँ मैं। बेसिकली क्योंकि हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, हम सब अवॉइड करते हैं, ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। अवॉइड नहीं करना हमें, ठीक है, अवॉइड नहीं करना, नहीं करना अवॉइड, क्योंकि यही बेसिकली हमारे यंगर जनरेशन, जो हमारे जो फ्यूचर जनरेशन आएंगी वो भी फेस करेंगे। अवॉइड नहीं करना हमें, जो चीज़ इल चीज़ें हैं ना, जो यहाँ पे गंदी चीज़ें, जो बेकार चीज़ें, उन्हें हटाना है, हटा देना, साफ कर देना बिल्कुल। इसीलिए मैं डालता हूँ, ना मैं व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ, ना मैं सब्सक्राइबर के लिए कर रहा हूँ, मैं कभी काउंट गिनता भी नहीं हूँ कि कितने लोगों ने मेरी वीडियो देखी है कुछ। मैं बस जो दिन में आता है, जो मैं बोल देता हूँ, जो मुझे लगता है कि करना चाहिए, जो बोलना चाहिए, जो भी मेरे को या बोलना चाहिए, जो भी सुधार लाना चाहिए अपनी तरफ से भी। जब मैं खुद सुधरूंगा तभी मैं औरों को कह पाऊंगा। बस जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैंने आपको कह दिया। तो मेरे दोस्तों, धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए। ये था आपका देवांग तिवारी। जय हिंद। तो भारतीय